हेलो एवरीवन, दिस इज़ अपेक्षा त्रिपाठी। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मेटाफिजिकल पोइट्री का कंप्लीट एनालिसिस। तो चलिए, विदाउट मेकिंग एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे मेटाफिजिकल पोइट्री, ये जो टर्म है इसकी बिगिनिंग कैसे हुई। फ्रेंड्स, इन 1630 there was a Scottish writer and his name was ड्रमेंड हार्थोडन। ड्रमेंड हार्थोडन जो थे, इन्होंने अपना एक लेटर लिखा जिसमें सबसे पहले उन्होंने मेटाफिजिकल पोइट्री की बात की। उन्होंने कहा कि एक न्यू स्टाइल ऑफ पोइट्री है जो कि मेटाफिजिकल पोइट्री थी, लेकिन अभी ये जो टर्म है मेटाफिजिकल पोइट्री ये कॉइन नहीं हुआ था। ही ओनली टॉक्ड अबाउट अ न्यू स्टाइल ऑफ पोइट्री। देन इन 1693 जॉन ड्राइडन अपनी एक बुक लिखते हैं, अ डिस्कोर्स कंसर्निंग द ओरिजिनल एंड प्रोग्रेस ऑफ सटायर। अपनी इस बुक में उन्होंने जॉन डन की जो पोइट्री थी उसको डिस्क्राइब किया और उसकी तारीफ भी की, और उन्होंने लिखा कि जॉन डन की ये जो पोइट्री है इट अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स, ये मेटाफिजिक्स को अफेक्ट करती है। लेकिन अभी भी 1693 में मेटाफिजिकल ये जो टर्म है ये कॉइन्ड नहीं हुआ था। फाइनली डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने इस टर्म को कॉइन्ड किया। ये जो टर्म है मेटाफिजिकल पोइट्री ये कॉइन किया गया जब डॉक्टर सैमुअल जॉनसन एक बुक लिख रहे थे जिसमें वो 52 इंग्लिश पोइट्स की जो बायोग्राफीज थी उनको शामिल करके उन्होंने ये बुक लिखी, लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोइट्स। और इस बुक को लिखा गया 1779 से 81 के बीच में। तो इस बुक को लिखते टाइम जब वो अब्राहम काउले का चैप्टर लिख रहे थे तो उन्होंने नोटिस किया कि एक ग्रुप है ब्रिटिश राइटर्स का जिनकी राइटिंग स्टाइल जो है वो बाकी के राइटर्स की राइटिंग स्टाइल से डिफरेंट है। तो उन्होंने एक लिस्ट बनाई ये सभी राइटर्स की, और इसमें उन्होंने इंक्लूड किया था जॉन डन को, जॉर्ज हर्बर्ट, रिचर्ड क्रैशो, एंड्रू मार्वेल एंड हेनरी बॉगन को। उन्होंने बोला कि इनकी जो राइटिंग स्टाइल है वो बाकी के राइटर से बिल्कुल अलग है, और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए बाद में इन्होंने इनकी जो राइटिंग स्टाइल थी उसको नाम दिया कि इनकी जो राइटिंग स्टाइल है वो कैसी है, मेटाफिजिकल है। ठीक है, तो मेटाफिजिकल इस तरीके से इसका नाम पड़ा, और ये जो नया टर्म एक आया जिसे हम मेटाफिजिकल पोइट्री के नाम से जानते हैं। हालांकि ये बात अलग है कि जब ये सारे राइटर्स अपनी पोइम्स लिख रहे थे उस टाइम उनको भी नहीं पता था, दे वर नॉट अवेयर कि उनकी ये जो पोइट्रिक स्टाइल है ये मेटाफिजिकल पोइट्री के नाम से पॉपुलर होगी। अब ये जो टर्म है ये कॉइन्ड हो गया एंड इट वाज कॉइन्ड बाय डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। लेकिन 18th और 19th सेंचुरी की अगर बात करें तो 18th और 19th सेंचुरी में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर थे वो रोमांटिक और विक्टोरियन पोइट्स पॉपुलर थे। तो मेटाफिजिकल जो पोइट्स के वर्क थे वो कहीं छुप के रह गए, उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं हुई। बट इन 1921 H.J.C. गियर्सन एक राइटर है जिन्होंने एक बुक लिखी, मेटाफिजिकल लिरिक्स एंड पोइम्स ऑफ द 17th सेंचुरी, डन टू बटलर। ये एक एंथोलॉजी थी जिसमें उन्होंने मेटाफिजिकल पोइट्स के सॉन्ग्स को शामिल किया था, और ये जो बुक है इसे पढ़ा T.S. एलियट ने। एलियट ने जब इसे पढ़ा तो ही बिकेम वेरी इम्प्रेस्ड विद द स्टाइल ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्स, और उनका इंटरेस्ट डेवलप हुआ उनके वर्क्स के लिए। तो फिर T.S. एलियट ने एक रिव्यू लिखा गियर्सन के इस बुक को पढ़ने के बाद, और उस रिव्यू को हम जानते हैं मेटाफिजिकल पोइट्स। ये जो ऐसे है ये रिव्यू एक ऐसे की फॉर्म में उन्होंने लिखा जिसका नाम था द मेटाफिजिकल पोइट्स। T.S. एलियट मेटाफिजिकल पोइट से इतने ज़्यादा इम्प्रेस्ड थे कि उन्होंने उनको पॉपुलर बनाने के लिए, उनकी राइटिंग्स को इस्टेब्लिश करने के लिए भी अपने एफर्ट्स लगाए। साथ ही उनके जो पोइटिक मेथड्स थे वो भी उनको अपने जो वर्क्स थे उसमें इंक्लूड करते थे। अब हम बात करते हैं कि इसके ओरिजिन और मीनिंग की। ये जो वर्ड है मेटाफिजिकल, दिस इज मेड अप ऑफ 2 words. The first one is meta, that means beyond,
एंड द सेकेंड वर्ड इज फिजिकल, दैट मीन्स फिजिकल वर्ल्ड, मीन्स ये भौतिक संसार. सो इट मीन्स एनीथिंग दैट इज बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड, कुछ भी ऐसा जो इस फिजिकल वर्ल्ड से कैसा हो, परे हो, उसे मेटाफिजिकल के नाम से जाना जाता है. अब ये जो टर्म है मेटाफिजिकल, ये किससे लिया गया है फ्रेंड्स? ये टर्म लिया गया है मेटाफिजिक्स से. मेटा, व्हाट इज मेटाफिजिक्स हियर? Metaphysics means the branch of philosophy that describes relationship between physical world and human consciousness. Metaphysical philosophy की वो ब्रांच है जो रिलेशनशिप डिस्क्राइब करती है किसके बीच में? फिजिकल वर्ल्ड, ये जो भौतिक संसार है, इसके बीच में, और जो हमारा ह्यूमन कॉन्शियसनेस जो होती है इसके बीच में जो रिलेशन डिस्क्राइब करती है वो मेटाफिजिक्स है. And it tries to explain the natural world and mankind's place within it. And it describes the things that are beyond the description of physical existence. ये मेटाफिजिक्स में आपको उन सब के आंसर मिलेंगे जिनका डिस्क्रिप्शन आपको फिजिकल एग्जिस्टेंस मतलब ये भौतिक संसार में नहीं मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल, कुछ जैसे कि हमारे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, इज देयर अ गॉड, क्या भगवान है? तो क्या इसका आंसर साइंस दे सकती है? साइंस कांट प्रूव इट. व्हाट इज माई प्लेस इन द यूनिवर्स? तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं इनके आंसर्स आपको कहाँ मिलेंगे? मेटाफिजिक्स में मिलेंगे, जो कि फिलोसफी की एक ब्रांच है, और उसी से ये वर्ड बना है मेटाफिजिकल. मेटाफिजिकल जो पोइम्स हैं उसमें भी राइटर्स क्या करते हैं? द मेटाफिजिकल पोइट्स ट्राई टू इंटरप्ले बिटवीन द फिजिकल वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड ऑफ माइंड एंड सोल. उनकी इसी टेक्निक की वजह से उनकी पोइम्स को मेटाफिजिकल पोइम्स कहा गया है. लेट्स डिस्कस सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री. द फर्स्ट वन इज हार्शनेस. फ्रेंड्स, अगर आप मेटाफिजिकल जो पोइम्स हैं उनको पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी हार्श है. Harshness is an integral part of the poetry of the metaphysical poets, and most of the John Donne's poems are considered as harsh and rugged in nature. The second one is obscurity. What is the meaning of obscurity? Obscurity means confusion and haziness. It is considered that metaphysical poems are filled with confusion. Why? That's not 100% true, because metaphysical poetry may be considered as difficult, and this difficulty is not obscurity. Metaphysical poetry challenges the minds of the readers, and the meaning of these poems are very dense and deep. That's why this seems obscure, but they are actually not obscure. Next, number 3 is intellectual. All the metaphysical poets were highly intellectual, so they filled their poems with the same. The next is learnedness. The metaphysical poets were men of learning, and their poems are laden with scholarships. Metaphysical जितने भी poets हैं, they are considered very very intellectual and learned. And being learned, they did not follow the trodden path. Metaphysical जो poets थे उन्होंने पहले का जो conventional path था poem writing का, उसे follow नहीं किया. और जैसा कि डॉक्टर जॉनसन जो है उनके बारे में लिखते हैं कि जो मेटाफिजिकल पोइट्स थे, दे वांटेड टू से व्हाट दे होप्ड हैड बीन नेवर सेड बिफोर. मींस वो कुछ ऐसा कहना चाहते थे जो आज से पहले ना कहा गया हो. दे हैड देयर ओन थॉट्स एंड दे वर्कड आउट अ न्यू वे टू गिव एक्सप्रेशन टू देयर थॉट. उन्होंने एक नई टेक्निक खोजी थी कंसीट्स के थ्रू, विट पैराडॉक्सेस का यूज करके अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने की. वॉल्टर स्कॉट का मानना था कि ये जो मेटाफिजिकल पोइट्स हैं, दे प्लेड विद थॉट्स. ये थॉट्स के साथ प्ले करते हैं एज द एलिजाबेथन्स हैड प्लेड विद वर्ड्स. द अनदर कैरेक्टरिस्टिक इज कंसंट्रेशन. फ्रेंड्स, कंसंट्रेशन इज वन ऑफ द मेजर फीचर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री because it demands concentration. As we have discussed that metaphysical poetry is obscure, means it's difficult. That's why it's called obscure and full of confusion. So as
we know that it is full of obscurity, so it needs the concentration of the readers. Readers are not allowed to pause and ponder over a passage. Metaphysical poetry demands that we pay attention and read on. Next is colloquial diction. Metaphysical poets had widely used colloquial dictions and language in their poems. Brief and intense meditation. Friends, metaphysical poetry is considered to be brief, intense and concise. कम से कम शब्दों में अपनी बात को अच्छे तरीके से बोल देना, मीन्स कम फ्यू वर्ड्स का यूज करके ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ को प्रेजेंट करना, ये मेटाफिजिकल पोएम्स की एक क्वालिटी है. एवरी लाइन कन्वेज अ लॉट ऑफ मीनिंग इन अ फ्यू वर्ड्स. देयर इज नो वेस्ट ऑफ वर्ड्स. और इसी क्वालिटी की वजह से मेटाफिजिकल ये जो पोइट्स हैं इनकी स्टाइल को बेकन की जो एफोरिस्टिक स्टाइल है उससे कंपेयर किया जाता है. द नेक्स्ट वन इज यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी. मेटाफिजिकल पोइट्री जो है दैट्स अ यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी बिकॉज इट्स अ फ्यूजन ऑफ थॉट एंड इमोशन. मेटाफिजिकल पोइट्स फेल्ट देयर थॉट. दैट्स व्हाई इट is considered that unification of sensibility is one of the characteristics of metaphysical poetry. The next is originality. फ्रेंड्स, अगर ओरिजिनलिटी की बात करें हम तो दे आर यूनिक. मेटाफिजिकल पोइट्स जो है वो बहुत ही यूनिक थे और अपने आइडियाज में एकदम ओरिजिनल थे. दे डिड नॉट फॉलो द पाथ ऑफ देयर कंटेम्प्रेरी पोइट्स. दे सरप्राइज द रीडर्स बाय प्रेजेंटिंग अनहर्ड एंड अनसीन आइडियाज बिफोर देम. तो उनकी जो पोइट्री थी वो बिल्कुल ओरिजिनल थी. उन्होंने वो हमेशा कोशिश करते थे कि कुछ ऐसा प्रेजेंट करें अपने पोइट्री के थ्रू जो कि रीडर्स ने आज से पहले कभी भी फील ना किया हो, ऐसे थॉट्स, ऐसे इमेजेस, ऐसे आइडियाज. एंड द नेक्स्ट वन इज आर्ग्यूमेंटेटिव एंड पर्सुएसिव. Most of the metaphysical poems are argumentative in nature and all the poems are very argumentative to prove their ideas. Next, unconventional and abrupt. Friends, if we talk about the opening of the metaphysical poems, then we will find out that most of the poems are abrupt in their opening. For example, in the poem Canonization, the poet said, For God's sake, hold your tongue and let me love. तो abrupt opening होती है इस poem की. You can see that there are no fancy words. Abrupt opening है. And the poems are unconventional in nature because the poets did not follow the path of their contemporary poets. Next is striking use of wit, irony, conceits, pun and paradoxes. Friends, as we know that metaphysical जो poets है they like to interplay between the physical world and the world of mind or soul. So they often give concrete form to abstract ideas, and to give this concrete form to their abstract idea, they use wit, irony, conceits, puns and paradoxes in their poems. But the most important point is here use of conceit. Let's understand what is conceit. Conceit is an extended metaphor that makes a surprising connection between two dissimilar things. आप most of the metaphysical poems में देखेंगे कि वो दो ऐसी चीज़ों का कंपैरिजन कर देते हैं जो कि बिल्कुल ही डिसिमिलर है, जिनका कंपैरिजन के बारे में जनरली हम नहीं सोच सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लवर्स को कॉम्पस के जो 2 legs होते हैं उससे कंपेयर कर देना. या इन वन पोएम यू विल सी दैट द पोइट हैड कंपेयर्ड the lovers with the parallel lines. तो इस तरीके के जो comparisons हैं जो कि एकदम से कैसे हैं, dissimilar हैं, तो इसे हम बोलते हैं use of conceit. Platonic love. Platonic love means spiritual love which is free from elements of physical love. For example, in a poem Presence in Absence, poet कहते हैं that I can catch her where no one can walk. And why he is saying so? Because he wants to convey that their love is
spiritual, platonic, they are connected by their souls. Let's talk about theme. Love, God, soul, freedom, spirituality and existence. ये कुछ मेटाफिजिकल पोइम्स की थीम है जिन पर पोइट्स ने लिखा है. एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हियर कार्पे डियम. कार्पे डियम इज अ लैटिन फ्रेज दैट्स मीन सीज द डे, एंड इट एक्सप्रेसेस द आइडिया दैट वन शुड एंजॉय लाइफ विच वन कैन. तो इस आइडिया को ध्यान में रखते हुए भी मेटाफिजिकल पोइम्स को लिखा गया है. दैट्स वाई कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज कार्पे डियम. This is one of the theme of metaphysical poetry, and its meaning is seize the day, or it expresses the idea that one should enjoy life which one can. Now see some important metaphysical poems. कुछ बहुत ही जो masterpiece हैं उनकी बात करेंगे यहाँ पे, जो बहुत ही important और popular poems हैं. The Flea, The Good Morrow, The Sun Rising. ये जो तीनों poems हैं ये जॉन डन के द्वारा लिखी गई हैं. The Collar, The Pulley. These two poems are by George Herbert. Then we have The Retreat. This is the poem of Henry Vaughan. Then The Definition of Love is by Andrew Marvell. To His Choir Mistress is also by Andrew Marvell. Next is Death, Be Not Proud, The Canonization. They both are by John Donne. The Dream. This is the poem of John Donne. A Valediction, Forbidding Morning. This is also John Donne's poem. Holy Sonnets are also by John Donne. And Delight of the Muses. This is the poem of Richard Crashaw. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पोइम्स थी यहाँ पे जो हमने डिस्कस की है. फ्रेंड्स, अगर आप मेटाफिजिकल पोइट्री से रिलेटेड 100 क्वेश्चन आंसर्स देखना चाहते हैं तो मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री. उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.